गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था और साथ ही हम इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट करेंगे आज। तो इसमें नेक्स्ट आएगा कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था कि कितने तरह के कोरिलेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो टाइप्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमें डिग्रीज भी समझनी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम दो सीरीज के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है, उनको कोरिलेट किया जाता है, तो वहां पे ये चेकआउट किया जाता है कि उनके बीच में जो है कितना डिग्री का रिलेशन है, ठीक है। बहुत हाई रिलेशन है उनके बीच में, थोड़ा सा रिलेशन है, बहुत लोएस्ट लेवल के ऊपर रिलेशन है, या मॉडरेट ठीक ठीक सा रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं डिग्रीज। तो डिग्रीज में हम कन्वर्जन कर देते हैं जब भी हमें यहाँ पे कोरिलेशन की बात आती है। तो यहाँ पे डिग्री को हम कुछ इस तरह से चार्ट के अंदर भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, अगर एग्जाम के अंदर आपको आ जाता है तो। जैसे कि यहाँ पे एक तो होता है परफेक्ट कोरिलेशन, राइट, और दूसरा होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, इसको हम एब्सेंस कोरिलेशन भी बोलते हैं। नो कोरिलेशन का मतलब जब दो चीजों के बीच में कोरिलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ पे कोरिलेशन होगा, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस में भी, दोनों ही केस में हम कहेंगे कि या तो हाई डिग्री का कोरिलेशन होगा उनके बीच में, या फिर मॉडरेट डिग्री का कोरिलेशन होगा, या फिर लो डिग्री का। चाहे वो पॉजिटिव वाले केस में है या नेगेटिव, दोनों ही केसेस के अंदर हमें हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री या लो डिग्री, तीनों के हिसाब से हमें लिमिटेड डिग्रीज पता होनी चाहिए। तो उसके बिहाफ के ऊपर हम आंसर में कई बार हमसे पूछा जाता है कि इनके बीच में किस टाइप का रिलेशन है, तो आप उसमें बताओगे कि लिमिटेड डिग्री, इनकी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या फिर लो डिग्री, इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो जो परफेक्ट कोरिलेशन है बेटे, ये भी दो तरह से ही हम काउंट करते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। तो चलो इसको हम एक बार सभी पॉइंट्स को डिटेल में कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ में समझ लेंगे कि इसमें हर चीज का मतलब क्या है। डिग्रीज को हमने डिफाइन किया तो उसकी वर्डिंग क्या है, ओके। तो वेरी फर्स्ट आता है परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब। सो बेटे परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, इज दैट वेयर चेंजेस इन टू रिलेटेड वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल्स। अगर हम ये बात करें कि दो हमारे पास वेरिएबल हैं, ठीक है, वेयर चेंजेस इन टू रिलेटेड वेरिएबल्स, दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स के अंदर जो चेंजेस आ रही है वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब कि या तो वो एक साथ क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, एक साथ ही जो है वो मूव करती हैं। अगर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं तो सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब दोनों में इंक्रीजमेंट देखते हैं तो वो क्या हो गया, हमारे पास चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। या फिर दोनों ही डिक्रीज हो रहे होते हैं लगातार वेरिएबल्स, तो वो भी कौन सा कोरिलेशन कहलाता है, परफेक्ट कोरिलेशन। तो जैसे कि अभी हमने टेबल के अंदर देखा कि यहाँ पे दो तरीके से हमने परफेक्ट कोरिलेशन को जहाँ पे डिफाइन किया है, एक तो परफेक्ट पॉजिटिव काउंट करते हैं और एक होता है परफेक्टली नेगेटिव। तो परफेक्ट पॉजिटिव अगर कोरिलेशन है तो उसको हम +1 लिखते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसको -1 लिखते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इक्वल प्रोपोर्शन चेंजेस आर इन द सेम डायरेक्शंस, अगर इक्वल प्रोपोर्शन से ही जो है वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स हमारे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन की तरफ, सो देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं बेटे तो वो क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है बिटवीन द टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच में, ठीक है। या तो वो क्या हो रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएंगे, जिसको हम +1 के साथ में लिखते हैं। या फिर दूसरी तरफ क्या हो सकता है, इक्वल प्रोपोर्शन चेंजेस आर इन द इनवर्स डायरेक्शंस, देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। या फिर क्या होगा, दोनों की दोनों क्या यहाँ पे नजर आएंगे कि वेरिएबल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आएंगे, तो वो हमें -1 का साइन होगा। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसमें हमें नेगेटिव को शो करता है, -1 मतलब नेगेटिव। तो इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बेटे, जैसे +1 का साइन लेते हैं तो हम प्राइस और डिमांड जब लेते हैं तो प्राइस और डिमांड के बीच में, जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, तो वो तो आ जाएगा -1 के अकॉर्डिंगली, ठीक है।
तो इसमें अगर हम +1 देखते हैं तो प्राइस का और सप्लाई का रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही एक साथ इंक्रीज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को भी आप साथ में लिख सकते हो कि प्राइस और सप्लाई क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन में हमारा पॉइंट आता है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनली एक साथ जो है इंक्रीज होती हैं, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव में क्या आता है, प्राइस और डिमांड को अगर ले लेते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, हमारा नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। राइट बेटे, आगे आता है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं, नो कोरिलेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी जीरो। जब दो चीजों के बीच में अगर हम कोरिलेशन करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका रिलेशन क्या नजर आता है, जीरो। दिस डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो दोनों के बीच में रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो एनी टाइप ऑफ रिलेशन, वहां पे कोई भी रिलेशन जो है वो एब्सेंट है, यानी कि एक भी रिलेशन उनके बीच में नहीं है, वो हमेशा हर चीज एब्सेंट है, ये भी नहीं बोल सकते। ठीक है, कहने को इसका नाम एब्सेंट कोरिलेशन भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे इस वर्डिंग को रीड करोगे कि रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन नहीं है, हम किसी भी रिलेशन को एब्सेंट मान लें, ये चीज नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ रिलेशन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। सो टू वैल्यूज आर अनकोरिलेटेड, दो वैल्यूज को हम अनकोरिलेटेड काउंट करते हैं, सो देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो अदर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में एग्जिस्ट, हो सकता है किसी और तरह का रिलेशन उनके बीच में हमें देखने को नजर आ जाए। इसीलिए हमने बोला कि एनी टाइप ऑफ रिलेशन को ही हम एब्सेंट मान लें, कि हर तरह का रिलेशन उनके बीच में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। कोरिलेशन हम करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेके चलते हैं। ठीक है, वो बेसिक पॉइंट्स को रिलेट करने वाले पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम नो कोरिलेशन काउंट कर लेते हैं, बट हो सकता है उसमें किसी और टाइप का रिलेशन दिखाई दे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो बेटे, लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन और नो कोरिलेशन के बीच में जो हमारा पोर्शन नजर आता है, उसी को बीच वाले प्लेस को हम कौन सा कोरिलेशन बोलते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यहां से लेके इस पॉइंट के बीच में जो बाकी सिचुएशंस हमें नजर आती हैं, दैट इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन ही वो कहलाता है। सो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन बेसिकली क्या है, द वेरिएबल में बी कोरिलेटेड, तो वो आपस में इस तरह से कोरिलेट करते हैं, but an increase in one variable need not always be accompanied by the corresponding or equal increase or decrease in other variable। तो अगर हम ये मान के चलें कि एक चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी दूसरी चीजें नजर आ रही हैं वो इक्वली ही ऐसे इंक्रीज करेंगी या उसके अकॉर्डिंगली इक्वली डिक्रीज करेंगी। ठीक है, तो सेम वे से नहीं चल पाती। सो कोरिलेशन इज सेड टू बी लिमिटेड पॉजिटिव where there are unequal change in two variables in the same directions। तो हमने यहाँ पे लिमिटेड डिग्री को दो तरीके से बांटा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आपको ये समझ में आए कि लिमिटेड क्या है, लिमिटेड मतलब इन दोनों के बीच में जो पोर्शन से नजर आएगी वो लिमिटेड डिग्री है, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि कोरिलेशन क्या है, लिमिटेड पॉजिटिव उस टाइम बोला जाता है जबकि अनइक्वल चेंज हमें नजर आता है दो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब सेम सेम चेंज नहीं नजर आता। जैसे कि हमने कल एग्जांपल लिया था एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स लिए थे, राइट। तो उसमें जो है दो वेरिएबल्स के अंदर हम कह रहे थे कि सेम सेम जो है इंक्रीजमेंट नजर आ रही है, जैसे कि 2 के गैप के साथ हमारा जो है एक्स सीरीज इंक्रीज हो रही है, वाई जो है वो 5 यूनिट के साथ इंक्रीज हो रही है। वो जो चीज आती है वो परफेक्ट कोरिलेशन का पार्ट होती है, यानी कि परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट मतलब बिल्कुल एक्चुअल सेम डायरेक्शन में चलती है, 2 के साथ चेंज हो रही है, 5 के साथ चेंज हो रही है दूसरी सीरीज, तो वो परफेक्ट है। लेकिन जहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट वर्ड हमने साथ में नहीं लगाया, यानी कि चेंजेस तो हो रही हैं लेकिन अनइक्वल चेंज हो रही है। ठीक है, पहले जो आइटम है एक्स में 2 के साथ चेंज आया, फिर 4 के साथ चेंज आया, फिर उसके बाद हमारा 1 के साथ चेंज आया, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ओनली पॉजिटिव, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। उनके बीच में एक साथ बिल्कुल इक्वल हमारे कांस्टेंट वे से इंक्रीज नहीं हो रही है, बदल बदल के हो रही है। सो इसीलिए लिमिटेड पॉजिटिव बोला जाता है जब अनइक्वल चेंजेस हमें नजर आती है दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में, एक्स में भी और वाई वेरिएबल में भी। ठीक है, सेकेंड आता है नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव क्या, कौन सा बोलेंगे, लिमिटेड नेगेटिव।
हम यहाँ पे लिमिटेड नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब दो वेरिएबल के बीच में जो चेंजेस आता है, हम नेगेटिव मतलब इनवर्स यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उनके बीच में भी क्या होता है, अनइक्वल चेंज आ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ ही नहीं इंक्रीज हो रहे हैं कि अगर प्राइसेस है तो दो दो के गैप से इंक्रीज हो रहे हैं और उनकी डिमांड है वो 5-5 के गैप से डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है, बस अनइक्वल चेंजेस उसमें नजर आ रहे हैं। सो उसी को हम नेगेटिव, लिमिटेड नेगेटिव पार्ट गिनते हैं। लेकिन परफेक्ट किसको गिनेंगे, परफेक्ट में अगर नेगेटिव हो तो बिल्कुल सही तरीके से, अगर 1-1 रुपए से प्राइसेस बढ़ रही हैं तो 2-2 रुपए से ही यूनिट जो है, 2-2 यूनिट के हिसाब से ही डिमांड कम हो रही है, तो वो परफेक्टली, उसको परफेक्ट नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा परफेक्ट का मतलब जिसके साथ पॉजिटिव लगा हुआ है या फिर खाली पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखने वाले हैं 3 डिग्रीज, तो हाई डिग्री क्या है, मॉडरेट क्या है और लो डिग्री क्या है, राइट। सो बेटे जब आपका रिजल्ट निकलता है कोरिलेशन का 0.75 to 1, यानी कि अगर क्लोज टू 1 के पास पास हो तो हम उसको हाई डिग्री का रिजल्ट मानते हैं, हाई डिग्री कोरिलेशन काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 0.75 से 1 के बीच में रहता है। मॉडरेट क्या होता है, व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज निदर लार्ज नॉर स्मॉल, ना तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ना बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो ऐसी कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि ये 25.25 से लाइज करती है, 0.75 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, तो अगर आपको लो डिग्री का कोरिलेशन बताना है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो आप कुछ इस तरह से बोलते हो कि वन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज निदर वन डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जैसे अब या तो ये 0 है या फिर 0.25 तक है, तो ये तो इन दोनों के बीच में जो है बहुत कम है ना, लो है, तो लो डिग्री का हम कोरिलेशन बताएंगे दो वेरिएबल्स के बीच में कि उनके बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है वो कम है। यहाँ पे मॉडरेट है यानी कि ठीक ठीक रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, यहाँ पे हाई डिग्री का रिलेशन है, हाई डिग्री कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है बेटे, सो बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। ठीक है, तो अभी हमने डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन किया है, आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, आप वहां से भी एक बार लर्न कर सकते हो कि कौन से डिग्री के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, कौन सा आइटम 1 से नीचे है, कौन जो है मॉडरेट है, कौन सा लो है, वो आपको लर्न होना चाहिए। आगे मेथड्स में क्या करेंगे बेटे हम, एक तो है स्कैटर डायग्राम मेथड, तो स्कैटर डायग्राम में हम डायग्राम के थ्रू भी कोरिलेशन बता सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, और एक है कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये एक मेथड है कॉल पियर्सन ने दिया है जहां पे हम कोरिलेशन कर सकते हैं दो वेरिएबल के बीच में। फिर एक स्पियर्समैन ने भी अपना एक मेथड दिया जिसको रैंक कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं जिसको अप्लाई करके हम कोरिलेशन करते हैं दो सीरीज के बीच में। तो हमारे सिलेबस में बेटे स्कैटर डायग्राम भी है और कॉल पियर्सन है, लेकिन स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड जो है वो इस साल हमारा जो है वो डिलीट हो चुका है सिलेबस में से। तो आज हम डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे, कल हम करेंगे कॉल पियर्सन से कैसे के मेथड के थ्रू हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो आज जस्ट हम डायग्राम्स को चेक करते हैं। ठीक है बेटे, सो बेटे ये है ग्राफ्स, स्कैटर डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बुक के ऊपर ही आज का टॉपिक हम कर रहे हैं सारा, तो ग्राफ्स में हम बुक के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है जैसे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे लिया है, कोई भी आइटम ले सकते हो अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ वाई, यहाँ पे विदाउट एनी नेम यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, तो जैसे हमारा ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है ना, ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव बोला जाएगा इसको बेटे, और इसको हम अगर रैंक बताना हो, आर मतलब कोरिलेशन, हमेशा कोरिलेशन को आर लिखते हैं, तो उसको अगर बताना हो कोरिलेशन कैसा है तो हम बोलेंगे +1 कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, एक एक्स एक्सिस के ऊपर वेरिएबल पड़ा हुआ है और एक वाई एक्सिस के ऊपर वेरिएबल पड़ा है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइस शो कर सकते हैं, यहाँ पे आप सप्लाई शो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस का और सप्लाई का रिलेशन कैसा है, जैसे ही प्राइसेस, यहाँ पे अगर प्राइसेस हमारी सपोज कर लो 5 हैं, तो हमारे यहाँ पे भी ले लेते हैं कि 5 यूनिट है। ठीक है, और इस तरह से जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हुई साथ ही साथ हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, इस साइड में पड़ गई, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनली अगर हम लेके चलते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्राइस का सप्लाई का प्रोपोर्शनल रिलेशन हो, हम जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि कोई भी ऐसे दो वेरिएबल्स अगर हम लेते हैं तो प्राइस
और सप्लाई हमने यहाँ पे लिया है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों में प्रोपोर्शनली चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं कि ठीक है, एज्यूम किया है कि प्राइस जैसे जिस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है सप्लाई भी उस प्रोपोर्शन से बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपने सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर ये किया था जब हमने उसकी डिग्रीज करी थी, तो उसमें हमने कहा था कि परफेक्ट, ठीक है, इलास्टिक क्या है और परफेक्ट इन इलास्टिक क्या है, तो इस तरह से हमने 5 डिग्रीज करी थी, तो उसमें से एक आता है ये वाला। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते हैं अब दूसरा कॉन्सेप्ट। तो ये तो हम क्या बोलेंगे कि दो चीजों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। इसको हम अगर कॉरिलेशन बताना दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है तो हम बोलेंगे +1 रिलेशन है। तो +1 लिखने से समझ आ जाता है हमारे को कि दो चीजों के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। सेकेंड, अगर आपका कॉरिलेशन -1 लिखा जाए तो समझ आता है कि इन दोनों दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, जब -1 लिखा जाता है, जैसे कि एक्स के ऊपर हम डिमांड लिखते हैं और यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं, तो प्राइस जैसे जैसे प्राइस का फर्क पड़ेगा और साथ में डिमांड का फर्क पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं प्राइस हमारी पहले यहाँ पे है, तो हम डिमांड कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, उसके बाद प्राइसेस कम होगी, साथ साथ डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज। यहाँ से कहाँ चलेगी, इस एंगल से आगे चलेगी। ठीक है, इस पॉइंट से। तो समझ में आता है ना कि दो चीजों के बीच में रिलेशन कैसा है। तो अब यहाँ पे रिलेशन आपको सिर्फ लिखने में ऐसे ही बताना है कि जब सब सेम प्रपोर्शन से चेंज आए, जितना प्राइसेस के अंदर चेंज आए और सेम ही हमारा क्या रहे अगर डिमांड के अंदर चेंज आए। आपको स्पेशली वो चीज अगर दिखानी है तो एग्जैक्ट वही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप लाइन ड्रॉ करो और लिखने में आप ये चीज समझा सकते हो कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे डिमांड और प्राइस का अगर एग्जाम्पल ले लें कि उनके बीच में प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, एक ही साथ एक ही तरीके से वो चेंज में आते हैं, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अगर आप नहीं भी बताते एग्जाम्पल तो इस तरह से आप बता सकते हो कि दो चीजों के बीच में जो रिलेशन है अगर नेगेटिव हो, एक चीज अगर कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं और उसको -1 से लिखा जाता है। क्लियर। तीसरा क्या आता है बेटे, नो कोरिलेशन, इसको जीरो कोरिलेशन, सॉरी अभी हम जीरो कोरिलेशन यहाँ पे है। तीसरा हम लेते हैं पहले पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव आपने समझ लिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, लेकिन जो पॉजिटिव आपको नजर आएगा, सपोज कर लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके आसपास के डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं ना। ये स्ट्रेट लाइन हमने क्यों ड्रॉ करी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर ये इस तरह का कोई पॉजिटिव है तो उसके आसपास जो डॉटेड नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जैसे दोनों चीजों के बीच में जो रिलेशन है कभी थोड़ा सा अप हो जाता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा इधर की तरफ गया, फिर थोड़ा अप चला गया, तो ये आस पास वाले एंगल की तरफ रहता है। इसी चीज के अंदर परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं इसके डॉट्स, अप डाउन इस तरह से कुछ डॉट्स हैं जो हमें नजर आते हैं, लेकिन है तो इंक्रीज ही हो रहे हैं ना। आपने नजर यहाँ पे चेक करोगे कि सारे के सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से कोई भी नीचे की तरफ आने वाला नहीं है, नहीं आ रहा ना, तो इसी को पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन एक लाइन में नहीं आ रहे, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे जिगजैग करते करते ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, एक्स वाले के अंदर और वाई वाले के वेरिएबल्स के अंदर। अगर इसी तरह से हम नेगेटिव ले लेते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जब दोनों ही वेरिएबल्स का जो हमारे को वो डॉटेड नजर आएंगे वो नीचे की तरफ नीचे नजर आएंगे, तो हम बोलेंगे दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि लिमिटेड नेगेटिव इसको बोल सकते हैं। और नो कोरिलेशन का डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो तो कुछ इस तरह से आप डॉटेड नजर आएंगे आपको ग्राफ के ऊपर। ये सिंगल सिंगल हमें राउंड ऑफ में डॉटेड नजर आ रहे हैं, ना तो ये प्रॉपर्ली इंक्रीजिंग में नजर आ रहे हैं ना डिक्रीजिंग में नजर आ रहे हैं, तो हमें नहीं पता इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक ये है हमें नजर आ रहा है इनके बीच में जो डॉट्स हैं। तो यहाँ से अप डाउन ये कुछ प्रॉपर शेप जो है वो हमें कवर नहीं हो पा रही है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर इस तरह के हमारे पास डॉट्स नजर आए दो चीजों के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमें बोला जाए तो इसी चीज को हम नो कोरिलेशन बोल देते हैं। ठीक है बेटे, सो इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के हमने 2 पॉइंट किए थे, कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव के हमने किए थे हाई मॉडरेट और लो डिग्री के कुछ इस तरह से पॉइंट्स। तो इसके भी अगर डायग्राम्स आपको बनाना आ जाए कि आपको हाई लिमिटेड पॉजिटिव डिग्री का कोरिलेशन बनाना है या मॉडरेट पॉजिटिव लिमिटेड का कोरिलेशन बनाना है, तो किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो वो भी थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं। सो बेटे यहाँ पे अपन सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं अभी, ठीक है, नेगेटिव नहीं देख रहे। पॉजिटिव में अगर हाई डिग्री दिखाना हो तो आप कुछ इस तरह से बनाओगे जैसे अभी हमने चेकआउट किया था। ठीक है, थोड़ा इस तरह से आप डॉटेड ऊपर की तरफ दिखाते नजर आओगे, राइट। अगर आपको लो डिग्री दिखाना है तो आपकी जो डॉटेड है वो काफी ज्यादा फैले हुए नजर आएंगे आपको,
थोड़ा सा दूर दूर तक आपको दिखाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दूर इस लाइन से थोड़ा आगे पीछे काफी दूर तक आपको दिखाना है, क्योंकि रिलेशन क्या दिखाना है हमें, थोड़ा सा लो डिग्री का रिलेशन बताना है, ठीक है। अगर इस तरह से मॉडरेट डिग्री का रिलेशन बताना हो, जैसे हाई डिग्री में आपको थोड़ा सा दूर तक आपने थोड़ा सा गुलाई में दिखाया है, थोड़ा पास पास में करते हुए यहाँ पे थोड़ा गैप से दिखाया है, और मॉडरेट में आप दिखाओगे कि थोड़ा इसको कर्व में नहीं दिखाओगे, सीधा स्ट्रेटिंग लाइन करते करते इसके अकॉर्डिंगली आप मॉडरेट सा दिखाते हो, जैसे कि हमने पहले कर्व में किया है। कुछ इस तरह से आप इसको स्ट्रेटिंग करते 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 दिखाओगे। इसमें हमने कर्व नहीं ना कर बनाया बिल्कुल भी, यहाँ पे हम कर्व नहीं बनाते। हाई में थोड़ा सा कर्विंग करते हैं, लेकिन थोड़ा पास पास कर्व करेंगे, और लोएस्ट में थोड़ा दूर तक कर्व करके डॉटेड कर्व दिखाते जाएंगे। और मॉडरेट में हम क्या करेंगे, बस अप डाउन थोड़ी थोड़ी डॉटेड्स हम अप डाउन करके करके बिल्कुल इसके आसपास ही दिखाएंगे विदाउट एनी कर्व, ठीक है। तो वो हो गया मॉडरेट में। तो ये 3 तरह से आप पॉजिटिव में बनाए हैं, तो तीनों तरह से आप नेगेटिव में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो बेटे आज के लिए टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप इन सभी डायग्राम्स को अच्छे से देख लोगे और इसके डिग्रीज को समझोगे, तो नेक्स्ट वाला जो है हम कॉल पियर्सन का जो मेथड है वो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे।